हेलो दोस्तों, टेल्स ऑफ डीमन का लेटेस्ट एपिसोड आ गया है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शियायू नियली के पास आता है मदद मांगने, क्योंकि शियायू बहुत लंबे समय से एक ही लेवल पर अटका हुआ था, जहां नियली कुछ नीडल्स का इस्तेमाल करते हुए उसके लेवल को एडवांस लेवल कर देता है, जिससे शियायू बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और बदले में वो नियली को स्पिरिचुअल स्टोन्स देता है। अब अगले दिन नियली और चू अकेडमी जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जहाँ उनके मेंटोर आने वाले थे, लेकिन तभी वहां नियली को एक बंदा दिखाई देता है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं नियली के सामने एक बंदा आता है जो कि युअलिंग का बंदा था और उसे देखकर नियली को भी याद आ गया था कि जब रूट टेस्ट हो रहा था तो इस बंदे की रैंक अर्थ स्पिरिचुअल रूट में 6th ग्रेड थी, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है, इसलिए नियली बहुत ध्यान से उसे देख रहा था कि तभी पीछे से नियली को एक आवाज आती है जो नियली से पूछता है तुम कहाँ से आए हो। तो नियली और चू पीछे पलटकर देखते हैं, वहां उन्हें गोल्डन बाल में बंदा दिखाई देता है जो नियली से पूछ रहा था कि वो सभी कहां से आए हैं। जब नियली बताता है कि वो लिटिल लिंग लॉन्ग वर्ल्ड से आए हैं तो वो बंदा शॉक होते हुए कहता है, अच्छा तो तुम दोनों वो जीनियस हो जिसकी बात पूरे फेदर गॉड सेक्ट में फैली हुई है। अब वो बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए अपना नाम जिनयान बताता है जो कि फेदर गॉड सेक्ट के जिन क्लैन से है। अब जिनयान बता रहा था कि हमारा क्लैन तुम जैसे टैलेंट की बहुत इज्जत करता है, अगर तुम चाहो तो हम सभी बैठकर बात कर सकते हैं। एक तरह से जिनयान नियली और चू को अपने क्लैन में शामिल होने का ऑफर दे रहा था, मगर नियली उसकी बात को इग्नोर करके वहां से चला जाता है, जिससे जिनयान को गुस्सा आ गई थी कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात को बीच में छोड़कर जाने की। तभी वहां एंट्री होती है बहुत ही गजब की पर्सनैलिटी रेड स्पिरिट की, जो इन सभी के मेंटोर थे और यही उन सभी स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस करवाएंगे। और वो आते साथ ही सभी स्टूडेंट को अपने साथ प्रैक्टिस रूम में चलने को कहते हैं और सभी उनके साथ चले जाते हैं, जहां पहुंच के रेड स्पिरिट सभी को बैठने को कहते हैं और बताते हैं कि तुम सभी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, हेवनली स्पिरिचुअल रूट में सब नहीं आ पाते हैं, ये किसी ऑर्डिनरी पर्सन के बस की बात नहीं है। 1 साल बाद तुम में से 5 स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा ईस्ट एकेडमी जाने का, लेकिन याद रहे ईस्ट एकेडमी में सिर्फ 5 ही स्पॉट्स खाली हैं, तो तुम सभी को अपना बेस्ट देना होगा, क्योंकि अगर तुमने ये चांस मिस किया तो तुम्हें वेस्ट एकेडमी में बहुत लंबा इंतजार करना होगा। और मैं जानता हूँ कि तुम सभी जीनियस हो और किसी से पीछे नहीं रहना चाहोगे। रेड स्पिरिट मेंटोर सभी को बता रहे थे कि तभी वहां एक लड़की आकर बैठ जाती है, जिसे देखकर रेड स्पिरिट को भरोसा नहीं हो रहा कि ये यहाँ पर कैसे आ गई। अब इसकी कहानी आपको आगे पता चलेगी। फिर मेंटोर कहते हैं मैं चाहता हूँ तुम सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे से कम्पीट करो और अपने आप को साबित करो, तुम सबसे बेस्ट हो, लेकिन याद रहे तुम्हें आपस में फाइट नहीं करना है, क्योंकि आपस में फाइट करना तुम्हारे आने वाले फ्यूचर को खत्म कर देगा। इसलिए याद रहे तुम किसी को हर्ट नहीं कर सकते हो और मुझे उम्मीद है कि तुम सभी इसका ध्यान रखोगे। अब मेंटोर बताते हैं आज से हर 3 दिन के बाद एक बार तुम सभी की यहाँ क्लास होगी, जिसमें तुम्हें लेसन्स बताए जाएंगे, जहाँ मैं तुम्हें प्रैक्टिस करने का सही तरीका बताऊंगा और बताऊंगा तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को कैसे करना है, जिससे तुम सभी अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। और फर्स्ट लेसन शुरू होता है आज से, यानी कि अब। और अब क्लास शुरू हो गई थी, जिसमें मेंटोर बताते हैं अर्थ लाइफ रियल्म से हेवनली स्पिरिट रियल्म तक जाना ये एक तरह हेवनली डाउ पावर्स का फ्यूजन है, एक तरह का प्रोसेस जिसमें आप हेवनली डाउ को सेंस कर सकते हैं। जितने भी लोग अर्थ और हेवन में रहते हैं, यहाँ तक कि हर तरीके के क्रिएचर्स हेवनली डाउ से ही बने हुए हैं। अब मेंटोर की बातें सुनकर नियली सोचने लगता है कि फेदर गॉड सेक्ट आना मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ आने से मुझे बहुत नॉलेज मिल रही है और मेरी स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव हो रही है। मेरी करंट स्ट्रेंथ की बात करें तो अर्थ फेट रियल्म से हेवनली फेट रियल्म तक जाने में मैं अभी 10 में से 5-6 पॉइंट तक पहुँच पाया हूँ, मतलब कि अभी हेवनली फेट रियल्म तक पहुँचने की दूरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पावर ऑफ लॉ की मदद से मेरी बॉडी में हाईली हेवनली पावर्स जनरेट हो पा रही है और हेवनली डाउ डिवाइन स्किल की मदद से मैं अपनी सी सोल की मिस्टीरियस वाइन को भी नरिश कर सकता हूँ, जिससे मेरी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तभी चू नियली से पूछता है, नियली तुमको क्या लगता है सेकेंड लाइफ और थर्ड लाइफ को कल्टीवेट करने से मुझे और लाइफ्स मिल सकती है, जैसे कि अगर किसी को मारना हो तो उसे मुझे 2 या 3 बार चाकू मारना होगा। जिस पर नियली कहता है बिल्कुल नहीं, 2 लाइफ और 3 लाइफ्स का मतलब है कुछ लाइफ नहीं, बल्कि हेवनली डेस्टिनी का एक स्ट्रॉन्ग बंदा जिसने कई सारी सोल को सी सोल में कंडेंस किया है इन
डेस्टिनी सोल को एक सर्टेन जगह पर रखा जाता है। अब यहाँ चू सपना देखने लगता है कि वो बहुत सारी लड़कियों से बात कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ वो रेड वाली लड़की आकर उसे पीट कर उसका सपना तोड़ देती है। और अब चू को समझ में आ गया था कि सी ऑफ सोल की मदद से लाइफ में वापस आया जा सकता है। नेली कहता है सही कहा, लेकिन जितनी बार तुम मरोगे हर बार एक सी सोल कम होती जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुम्हारे पास 3 लाइफ है तो तुम 2 लाइफ के साथ वापस लौटोगे। तो चू कहता है ओ अब मैं समझ गया। जैसा कि मेंटोर ने कहा, हम तभी हेवनली स्पिरिट एकेडमी से कदम बाहर रखने का सोच सकते हैं जब हम हेवनली फेट रियल्म को रीच कर सके हों। नेली कहता है मेंटोर ने ये सब कहा, मैंने तो नहीं सुना। वहीं हम एक बंदे को देखते हैं जो चू और नेली को देखकर कहता है यहाँ आने से पहले हुआलिंग ने कहा था कि इन दोनों पर नजर रखने को और मौका पाते ही इन दोनों को अच्छा सबक सिखाने को। तभी मेंटोर कहते हैं चलो थोड़ी देर प्रैक्टिस करते हैं। जो सुनकर हैरान होते हुए चू कहता है प्रैक्टिस? किस चीज की प्रैक्टिस? इधर मेंटोर कहते हैं सबसे पहले हम जिस चीज की प्रैक्टिस करेंगे वो होगा फ्लेम ऑफ स्पिरिट। चलो शुरू करते हैं। और ये बोलते ही मेंटोर अपने हाथ में फ्लेम ऑफ स्पिरिट को जला लेते हैं, जो देखकर चू के होश उड़ गए थे। अब इधर मेंटोर कहते हैं सब फ्लेम ऑफ स्पिरिट को इकट्ठा करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी सी ऑफ सोल को एम्प्टी स्टेट पर पहुंचाना होगा। आपके ख्याल आपके सही हाथों में होना चाहिए। इधर मेंटोर सबको गाइड कर रहे थे। वहीं हम नेली को देखते हैं जिसने पहले ही बहुत ही आसानी से अपने हाथों में फ्लेम ऑफ स्पिरिट को जला लिया था, जो कि नेली के लिए बहुत ही आसान था। इधर मेंटोर कहते हैं जो जितने स्ट्रॉन्ग फ्लेम स्पिरिट बनाएगा उससे प्रूव होगा कि आपकी सोल उतनी ही ज्यादा लचीली है, और जब आप हेवनली फेट रियल्म पर स्ट्राइक करते हैं तो आप उतना ही स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी सोल को इकट्ठा कर पाएंगे। और फिर मेंटोर सारे स्टूडेंट को फ्लेम ऑफ स्पिरिट को सेंस करने को कहते हैं। और अब यहाँ हम देखते हैं सारे स्टूडेंट्स आंखें बंद करके फ्लेम ऑफ स्पिरिट को जलाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें बहुत से स्टूडेंट को बहुत मुश्किल हो रही थी। वहीं कुछ स्टूडेंट्स फ्लेम ऑफ स्पिरिट को जलाने में कामयाब भी हो रहे थे। तभी मेंटोर देखते हैं वो लाल बाल वाली लड़की फ्लेम ऑफ स्पिरिट को जला लेती है, जो देखकर मेंटोर भी काफी हैरान होते हुए कहते हैं ये लड़की तो सच में ड्रैगन सील फैमिली की डायरेक्ट डिसेंडेंट होने के काबिल है, इसका टैलेंट अमेजिंग है। वहीं जिनयान ने भी छोटी सी फ्लेम ऑफ स्पिरिट को जला लिया था, जो देखकर मेंटोर मन में कहते हैं जिनयान भी कमाल है, इसकी फ्लेम भले ही छोटी है मगर बहुत ही प्योर है। और अब चू भी सारे स्टूडेंट को देखकर खुद भी फ्लेम ऑफ स्पिरिट को जलाने की कोशिश शुरू कर देता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो याद रहे कमेंट करके जरूर जाइएगा।